ओके। हाय गाइस, मेरा नाम है विजय अधिकारी एंड वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मॉक को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो बैंक एग्जाम के लिए। ओके, तो मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे आप इस्तेमाल करो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, पहली बात तो आप बता दूं कि मॉक टेस्ट जो है ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ओके, इससे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड आप कभी भी नहीं मिलेंगे आपका प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, ये आपके साथ रहेगा आपका सिलेक्शन के तक। ओके, सो पहले तो मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट के दो रोल है। ठीक है, सिर्फ एक रोल नहीं है, दो रोल है। बहुत सारे लोग हैं जस्ट मॉक टेस्ट देता है, उसका एनालाइज करता है और चला जाता है। लेकिन मैं और भी एक प्रैक्टिस करूंगा, जो मिलूंगा प्रैक्टिस। पहले बात तो देख लेते हैं कि मॉक टेस्ट करता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉक टेस्ट आपका प्रिपरेशन लेवल को चेक करता है। आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है अभी, आपका कंपेयर करवाता है दूसरे स्टूडेंट के साथ, दूसरे एस्पिरेंट के साथ। ये इस वक्त इतने सारा प्रिपरेशन कर रहा है, उसके स्टैंड पॉइंट से आप कहाँ पर खड़े हो। ओके, एंड नंबर टू, आपका वीकनेस बताता है। आपका कौन कौन से टॉपिक पे वीकनेस है, जस्ट सो दैट आप उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट मान लो कि आपको सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये बताता है। जैसे कि पजल में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस वही होगा आपका वीक पॉइंट। ओके, सो वीक पॉइंट बताएगा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बताएगा कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जो टॉपिक है उसमें आपका कितना स्ट्रेंथ है, आप कितना और द स्ट्रेंथ इसको पैदा कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको एग्जाम की तरह आपको रेडी करवाएगा। जैसे कि एक स्टेज पे बैठ के आपको मॉक देना है। जैसे कि प्री के लिए 1 आवर का मॉक टेस्ट होगा एंड मेंस के लिए 3 आवर का होगा। ये जो है इसको प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम की तरह आपको फील देगा और आपके एग्जाम के लिए परफेक्टली रेडी करवाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करता है आपको अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन मैं अभी बताने वाला हूँ कि दूसरे रोल पर जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल ऐसे नहीं करता, मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था मेरे प्रिपरेशन के दौरान। सो आप भी इसको ऐसे इस्तेमाल करो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिले। ओके, एंड कुछ चीज़ें कि बहुत सारे लोग देखोगे कि सुबह एक मॉक दे रहा है, रात को भी एक मॉक दे रहा है, दोपहर भी एक मॉक दे रहा है। ठीक है, 3 3 4 4 2 2 मॉक दे रहा है। भाई मॉक टेस्ट के साथ खेलो मत। मॉक टेस्ट अगर देना है तो अच्छे से दो। अगर आपका प्रिपरेशन अभी लेवल 1 पर है, मान लो कि आप जस्ट स्टार्ट किए हो, एवरी वीकली दो। वीकली संडे ले लो। ठीक है, वीकली 1 डे दो। ठीक है, मतलब मंथली आप 4 मॉक दो, उससे ज़्यादा मत दो। अगर आपके प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा हो गया है तो क्या करो, वीकली 2 दो। ओके, 2 मॉक टेस्ट 2 बार। एंड उससे ज़्यादा हो गया तो आप दो अल्टरनेटिव डे पर। ठीक है, एक दिन दो, उसके बाद मत दो, उसके बाद दो और मत दो, उसके बाद दो। आप जब एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम से सिर्फ 30 डेज पहले से डेली दो। ओके, इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट मत दो। क्यों? देखो, मॉक टेस्ट से आपको क्या पता चलता है? मॉक टेस्ट से पता चलता है आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, आपका वीकनेस बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताता है और आपको रेडी करवाता है। अगर मान लो कि ये एक मॉक टेस्ट पर आपको वीकनेस बता दे रहा है कि आपका 10 का जो है ना, ट्रेन का जो प्रॉब्लम है उसमें आपको दिक्कत आ रहा है, आप उसको ठीक करो ना। क्यों बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हो? इस लकी मॉक टेस्ट लाइक डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, आपका मान लो कि आपका ब्लड पर प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे? आपका कोई प्रॉब्लम है, शरीर का किसी भी तरह का आपका बीमारी है, तो आप क्या करोगे? पहले जाओगे, ब्लड टेस्ट देगा ना डॉक्टर, ब्लड टेस्ट देगा। तो ब्लड टेस्ट में आया क्या? आपका मलेरिया है। ओके, मलेरिया है। आप जाके मॉर्निंग में करवाया एक ब्लड टेस्ट, तब भी मलेरिया आएगा। इवनिंग में करवाओगे तब भी मलेरिया आएगा।
अरे कभी भी करो भाई मॉक टेस्ट में, तो आपका तो मलेरिया ही आएगा ना। आपको क्या करना चाहिए, इस मलेरिया को कैसे ठीक किया जाए, यही तो मॉक टेस्ट का काम है। आपका दिखा देगा कि आपका लेवल क्या है, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट में दिखा देगा आपका वीकनेस क्या है। आपका वीकनेस अगर ठीक करोगे, आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाओगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में मार्क्स जरूरी नहीं है। ठीक है, परसेंटाइल जरूरी है। परसेंटाइल जरूरी है। अगर आप मॉक में 50 मिल रहा है और परसेंटाइल में आपको 95 मिल रहा है, भाई इसमें बहुत अच्छा स्कोर है। 90 ऑफ परसेंटाइल बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो डोंट प्ले विद द मॉक टेस्ट। आप अगर चाहते हो कि मैं डेली मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा प्रिपरेशन ऑलरेडी कवर है, जस्ट डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक एक मॉक दो, एक मॉक दो दिन में डेली, उसको एनालाइज करो जो इधर इधर मेरा प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। ठीक है, आज सुबह में दे रहा हूँ पीओ का, शाम को दे रहा हूँ क्लार्क का। ठीक है, ऐसा मत करो। ऐसा करोगे आप मॉक से खेलते ही रह जाओगे। आप उसके बाद बोलोगे भाई मेरा मॉक टेस्ट नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा मॉक टेस्ट का नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा नंबर घट रहा है। भाई घटेगा क्यों नहीं, आपका जो वीकनेस है आप उसको ना ठीक करके आप सिर्फ मॉक के पीछे पड़ रहे हो। मॉक टेस्ट देने के लिए भाई रिपोर्ट तो नेगेटिव ही आएगा ना, है ना। तो ऐसा करो भाई, डेली अगर चाहते हो कि मैं डेली मॉक टेस्ट दूं तो एक ही मॉक टेस्ट दो, ज्यादा मत दो। अगर आपका सिर्फ अभी प्रिपरेशन चालू किए हो, वो डेली वीकली एक मॉक दो। अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, तो एक दिन बाद वीकली 2 मॉक टेस्ट दो, इससे ज्यादा मॉक टेस्ट मत दो। जितना मॉक टेस्ट दोगे आपका टाइम खराब होगा। उससे अच्छा है जो वीकनेस आपको मिला मॉक टेस्ट देने के बाद, उसको ठीक करो। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूरी देना है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा टॉपिक कवर कर लूंगा उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा, ये बहुत ही गलत फहमी है। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं यूटिलाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं। इसलिए आप डे 1 से मॉक टेस्ट देना चालू कीजिए, वीकली एक मॉक टेस्ट दीजिए। उसमें आपको दिख जाएगा कि आपका अभी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपका वीकनेस क्या है। ठीक है, चलो अब आते हैं रोल नंबर 2 का। जो रूल नंबर 2 का है ये बहुत ही ज्यादा है, और मुझे लगता है कि लगभग बहुत सारे लड़का तो नहीं करता, बहुत सारा एस्पिरेंट तो नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूँ इस प्रैक्टिस को, मॉक टेस्ट को कैसे आप इस्तेमाल करो कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो। देखो, पहली बात तो बहुत सारे एस्पिरेंट का यही शिकायत है कि मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है, कहाँ से प्रैक्टिस करें, मेरे पास तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। भाई मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे पास 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइडर का मॉक टेस्ट है अभी। ओके, मॉक टेस्ट प्रोवाइडर का मॉक टेस्ट है। ओके, सो ईयरली, मेरा हाथ का राइटिंग गंदा हो रहा है क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ईयरली 7 एग्जाम होता है। ओके, 7 एग्जाम होता है। एक एक मॉक टेस्ट में प्रोवाइडर 20-20 मॉक टेस्ट देता है ना। और मेरे पास कितना है, 5 मॉक टेस्ट है। तो भाई कितना प्रैक्टिस सेट है ये बताओ। ठीक है, तो क्या है, 100, 700, 700 मॉक टेस्ट है मेरे पास। इसको अगर प्रैक्टिस सेट की तरह इस्तेमाल करो तो बताओ आपका कैसे इम्प्रूव नहीं होता। आपको बोले भैया मुझे पजल नहीं मिल रहा है, मुझे पजल में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं पजल कहाँ से प्रैक्टिस करूं। भाई देखो, आप मान लेते हैं आपके पास 2 मॉक टेस्ट प्रोवाइडर का मॉक टेस्ट है, दोनों से 20-20 तक है, 20-20 देता है मॉक टेस्ट प्रोवाइडर। 7 एग्जाम है, कौन सा एग्जाम पता है ना, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लार्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लार्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लार्क एंड आरबीआई असिस्टेंट। ओके, तो इतना सारा मॉक टेस्ट है आपके पास, अभी कितना है, 280। एक एक मॉक टेस्ट पर मिनिमम 4 पजल तो होगा, तो कितना आता है, 100
अच्छा, तो कितना आया? 1120 मॉक टेस्ट है करंट ईयर की वजह से। कभी कभी देखना बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइडर पिछले साल का भी देता है, तो 2 साल का अगर मिला लो 2240 भाई मॉक टेस्ट सिर्फ है। ठीक है, अगर सिंप्लीफिकेशन को बात करो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो हार्ड एग्जाम में आता है, पीओ क्लार्क मिला के आता है ना। तो मान लेते हैं एक मॉक टेस्ट पर 15 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है, 7 एग्जाम है और आपके पास उसके 20 मॉक टेस्ट है। ओके, तो आपको समझ पा रहे हो? 5 7 क्या है हुआ? देखो भाई, इतना सारा सिंप्लीफिकेशन पड़ा हुआ है आपके पास, आप इस्तेमाल ही नहीं करते। आप कैसे करोगे? मैं ही दिखाता हूँ, देखो। रुक जाओ, देखो, देखते रहो। देखो मेरे पास 5 मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसको चालू करते हैं, ठीक है। देखो 5 मॉक टेस्ट आ गया। उसके बाद जाना है कैसे कि आप जाओ एक सीट बना लो, ठीक है। जैसे कि मैंने बनाया था, मैंने पिछले बनाया था, अभी मैं इसको चेंज किया हूँ, ठीक है। देखो इधर आओ, इधर आने के बाद इस तरह का एक सीट बनाओ, ठीक है। और नीचे लिखो प्री मेंस, ओके। एंड इसमें होगा क्या, जो 4 सीट होगा इसमें क्या होगा, मॉक टेस्ट एनालिसिस प्री एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस मेन। इसके पता चल, इस जो प्री पे एनालाइज में होगा उसको पता चलेगा आप कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो प्री, देखो अब क्या क्या करना है, जाना है, देखो मॉक टेस्ट पे जाओ। मान लो IBPS IPS PO, IPS PO का मेंस खुला, मॉक टेस्ट खुला। उसके बाद जाओ, इसको लो, ओपन करो, कॉपी करो और इधर डाल दो, ठीक है। अब लिख लेना, ठीक है, कितना नंबर मॉक टेस्ट है, नहीं तो बार बार करते रहोगे, ठीक है। मान लो 2023 आने है IBPS PO, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करो भाई, इसको ओपन करो। अब इधर है ना बहुत सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो। DI मिल गया, DI का सेट है, क्वाड इक्वेशन है, DI आ गया। रीजनिंग में जाओ, रीजनिंग में पजल है, सब कुछ मिलेगा, देखो सब कुछ। आप प्रैक्टिस करो ना, इधर से प्रैक्टिस करो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तो इम्प्रूवमेंट होगा ना। ऐसे ही जितना जितना आपके पास मॉक टेस्ट है उसमें जाओ, वो पर जाके आप मॉक टेस्ट को लो एंड प्री 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 के मॉक टेस्ट को लो, 2023 का मॉक टेस्ट लो, कॉपी करो, इसको जाकर इस सीट पर रख दो। इसमें होगा क्या, आपको याद रहेगा कि आपने कितना कितना मॉक टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इसको ओपन करो ना, और क्वांट, देखो इसमें क्वांट है, सारा का सारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करो, इस तरह से करोगे ना, अगर आप देखोगे तो देखो एक मॉक टेस्ट प्रोवाइडर, इसमें टेस्ट जोन का, स्मार्ट किदा का 15 मॉक टेस्ट है। अगर ऑलिव बोर्ड में बोलो, ऑलिव बोर्ड में बोलो तो इधर 20 है और इधर एडवांस में 5 है, तो 25 मॉक टेस्ट है। सबको खा लो, ओके। क्या करोगे, एक एक लिंक लोगे और उसके बाद सबको एक लाइन से आपको फिनिश करना है, ठीक है। क्यों एक लाइन से क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में जब करोगे अब तो मिक्स ही क्वेश्चन मिलेगा ना। अब तो ऐसा तो नहीं कि कोई सेट सेट दे देगा, कभी आएगा पजल आएगा, कभी वन लाइनर आएगा, फिर से पजल आएगा, फिर से वन लाइनर आएगा।
जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब एक लाइन से ऐसे पकड़ो और ऐसे सीधा 1 by 1 तक करते रहो, इधर तक। ओके, एंड रीजनिंग में भी था, रीजनिंग में भी इतना सीधे शुरू करो एंड एंड तक जाओ। इसमें क्या होगा, आपका ब्रेन हैबिचुएट हो जाएगा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप। ओके, तो इसी तरह अगर आप अपने मॉक टेस्ट जो आपने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता था, मैं स्मार्ट किडा का ही सिर्फ मॉक टेस्ट देता था, ठीक है। एंड मेरे पास, मैंने बोला दिखाया कि मेरे पास 5 मॉक टेस्ट है, अभी अभी भी है। ओके, इस 5 मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसको मैं प्रैक्टिस करता था, ऐसे प्रैक्टिस से। कैसे, देखो और भी दिखाता हूँ। मान लो कि आरआरबी ऑफिसर का इधर है, 9 टेस्ट लो, ऐसे जाओ सबमिट टेस्ट, टेस्ट को सबमिट कर दिया। अब तो कोई टाइम का ये नहीं है ना, आप इसको करो, आप इसको प्रैक्टिस करो, इसको बनाओ, इसको बना के आप प्रैक्टिस करो। इसमें क्या होगा, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, तो कहाँ से करना है, मटेरियल कहाँ मिलेगा, मेरे पास मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट तो है, मॉक टेस्ट मैंने देता हूँ, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए मेरा क्वेश्चन नहीं है। इससे बढ़िया सोल्यूशन और कुछ मिलेगा, बताओ। तो इसके इसी तरह आप मॉक टेस्ट को, आप किसी भी अच्छे मॉक टेस्ट को दो, उसके बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एनालाइज का पार्ट अलग है, आप मॉक टेस्ट दिए हैं और उसके बाद एनालिसिस किए हैं, आपको वीकनेस पता चल गया, उसका पार्ट तो आप कर चुके हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी तो करना है ना, कैसे करना है। अब ऐसे बात है कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो कि मैं डीआई कर रहा हूँ, मैं इसे मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, क्वांट कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो तब क्या करना है भाई, इसको लो, इसको जाके यूट्यूब पे जाके आपको इस वीडियो का ऊपर काम करो, ठीक है। आप तो स्मार्ट कीडा का पर तो आप तो टॉपिक टेस्ट है, इसमें जाओ, इसमें जाके टॉपिक टेस्ट दो, टॉपिक टेस्ट को प्रैक्टिस करो। इसमें क्या होगा, इसमें देखो टाइम डिस्टेंस पे जाओ, इसमें ज्यादा बहुत सारा क्वेश्चन है, देखो जो 150 मीन्स 150 क्वेश्चन। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो आप इफेक्टिवली यूज करो, जैसे मैं किया करता था, आप भी करोगे तो आपका भी आएगा, ठीक है। अगर आपके पास जितना ज्यादा मॉक टेस्ट होगा, आप चाहो तो मैं रेगुलर 4 से 5 मॉक टेस्ट ऐसे ही कंप्लीट करता था, ठीक है। जाकर हम लिंक लेता था, उसके बाद मैंने करना चालू करता था। इस तरह से आप भी कर सकते हो, आप करो उसके साथ करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, ठीक है। समझ गया ना, रोल 1 क्या है मॉक टेस्ट का, आपका वीकनेस दिखाएगा, आपको कैसे उसको काम करना है उसको लिए आपको इंडिकेट दे देगा, और उसके बाद इस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो। ओके, ऐसे ही आपको मेंस का भी जो मॉक टेस्ट है ना, आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेंस का भी मॉक टेस्ट है, अगर मैं दिखाऊँ तो मान लो मैं गया मेंस में, अभी तो नहीं आया है तो देखने दो। मान लो SBI PO का मॉक मेंस में गया, मेंस में जाके आप इसको जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसको सबमिट कर दिया। इसके बाद क्या है, आप बनाओ ना इसको थोड़ा पकड़ पकड़ के एक एक क्वेश्चन को बनाओ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको छोड़ो। जैसे कि मेंस में पजल बहुत जरूरी होता है, आप मेन वाला पजल बनाओ, क्वांट में जाओ, इसका डाटा इंटरप्रिटेशन बनाओ, ठीक है। सब कुछ मिलेगा। आप मॉक टेस्ट को अच्छे से इस्तेमाल करो तो आप मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा बन पाओगे, ठीक है। सो इस वीडियो इतना था कि, ठीक है, आप मॉक टेस्ट कैसे यूज कर पाओ, ठीक है। बताना वीडियो कैसा लगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड मेरा नाम है विजय अधिकारी। इस मॉक टेस्ट, इस वीडियो से अगर आपको कुछ यूजफुल चीजें मिला है, आप लाइक और कमेंट करो, और किसी भी तरह और चीज का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका भी सॉल्यूशन किसी और वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।
and best of luck. See you in the next video.